यस सर। अच्छा, तो अब लाइन नंबर 22 को देखिए ना। अब यस सर। दिस इज व्हाट वी हैव सीन, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन ये दूसरा केसेस में हमने ऐसे देखा है। लारावेल के केस में लगभग ऐसे कुछ देखा है हम लोगों ने, है ना, कि वहां पे क्या होता यस है। सर। इनफैक्ट खोल लेते ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। यस सर। लारावेल ये रहा यहाँ पे। तो देखिए, जैसे लीड कंट्रोलर में जब हम लोग स्टोर लिख रहे हैं तो देखिए ना, हमने लिखा ना यहाँ पे लीड फर्स्ट नेम, ठीक है, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट फर्स्ट नेम करके हमने लिखा है, देखिए। तो हालांकि एरर आ रहा है, ठीक है, बट ये काम कर रहा है। तो एरर आ रहा है बिकॉज वो लारावेल को पता नहीं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना अनडिफाइंड प्रॉपर्टी करके, ठीक है, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम, इस तरह से बोल रहा है कुछ, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो एक बार अब मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी जाता हूँ तो यहाँ पे भी वही लिख रहा है, देखिए, ठीक है, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। और ठीक है, अब देखिए आई एम वेरी मच श्योर, क्योंकि ये यहाँ पे तो हमारे प्राइवेट है, देखिए, ठीक है, और इसको अगर मैं पब्लिक कर देता तो वहां पे तो आ जाएगा, यस सर। ठीक है। तो देखिए चला गया लाइन, ठीक है, इट्स फाइन। बट है ना, अब इसमें तो पक्का है कि मतलब वो प्राइवेट नहीं है शायद, और ये अनडिफाइंड प्रॉपर्टी लिख रहा है। तो बिकॉज अब पता नहीं क्यों लिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हम लोग डिफाइन करते नहीं है, देखिए, है ना। एंड व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज नॉट वर्किंग आई डोंट नो, ठीक है, अभी, है ना। तो इसमें क्यों ऐसा यस। प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं, देखना होगा इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि थोड़ा पुराना भी हो गया ये है। और क्या प्रॉब्लम है देखना पड़ेगा हम लोग को, है ना, इसमें, ठीक है, व्हाई इट इज शोइंग लाइक दिस, या सिर्फ इसका इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम है, या रियली इसमें कुछ प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो लेकिन लिखते हम ऐसे ही है, इसी तरह से होता है कि देखिए ना, नया लीड बनाया हमने, ठीक है। हमारा रिक्वेस्ट एक अरे है, बट इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और देखिए ऑब्जेक्ट इसीलिए इस तरह से यूज हो रहा है, देखिए, लाइक दिस इट इज बीइंग यूज्ड, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो अब ये हमको देखना यस पड़ेगा यहाँ पे पीएचपी में, ठीक है, प्रॉपर्टी एंड, ठीक है, वेरिएबल्स आर द डिफरेंट, ठीक है, बिकॉज उस दिन मैंने ये सवाल पूछा था, ये क्वेश्चन रखा था वहां पे, ठीक है। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए डॉट नेट में प्रॉपर्टीज एंड जो ये वेरिएबल्स बनता है क्लास के अंदर में, वो दोनों सेम रहता है, 100% सेम, है ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसका गेटर एंड सेटर मेथड जो होगा वो नेम के नाम से ही होगा, ठीक है, इन केस ऑफ डॉट नेट, है ना। तो बट जावा में ऐसा नहीं सर। होता, जावा में सेट डेटा गेट डेटा इस तरह से था, ये जावा में भी, अब मॉडर्न जावा में उसमें भी, क्योंकि ये मॉडर्न जावा में भी अब ये अब होने लग गया है, ठीक है ना, कि आपका मतलब वो सेटर गेटर एक ही नाम से हो रहा है, ठीक है, मतलब वेरिएबल के नाम से ही हो रहा है। नाउ इन पीएचपी वी हैव टू सी, ठीक है, कि क्या चीज है, ठीक है, कि जैसे अब मान लीजिए, ठीक है, सॉरी, जैसे अभी ये तो हो गया। अब एक काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर वो ये नहीं है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, सेटर हो सकता है, बट गेटर कैसे बनाएंगे फिर हम लोग, एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसी क्लास में एक मेथड बना दिया हमने, ठीक है, पब्लिक, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए पब्लिक, ये फंक्शन बनाना है हम लोग को, ठीक है। एंड दिस फंक्शन विल रिटर्न नथिंग बट इट विल एक्सेप्ट, ठीक है, फंक्शन का नाम होगा नेम सपोज, ठीक है। और उसके बाद में सपोज ये पैरामीटर में लेगा एक strng स्ट्रिंग, ठीक है। यस और सर। यहाँ पे भी नेम डाल देते हैं। एंड इट वोंट रिटर्न एनीथिंग वॉइड, ये हमारा एक तरह से, ठीक है, सेटर फंक्शन हो गया ये, ठीक है, दिस इज अ यस सर। सेटर फंक्शन। तो हम लोग क्या करना है कि दिस का नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है, ये करना है अब हमको। तो लेकिन ये अगर ऐसा करके आप बनाते हैं इसको ना, ठीक है, इफ यू आर क्रिएटिंग इट लाइक दिस, देन यू कैन नॉट राइट, ठीक है, इस तरह से आपने लिखिएगा, है ना। आप कैसे लिखिएगा, आप लिखिएगा ऐसे करके, ये जो हॉस्टलर है, ठीक है, और इससे आप उस मेथड को कॉल कीजिएगा, देखिए, है ना। एंड ब्रैकेट में आपको मेंशन करना पड़ेगा वो जो नाम होगा, ठीक है, मतलब ये जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो रिक्वेस्ट है, इसको आपको ब्रैकेट में मेंशन करना होगा। दिस इज आफ्टर दिस वाज जावाज वेज ऑफ डूइंग इट, है ना, जावा में वैसे करते थे, ठीक है, जावा का तरीका हो गया सर। ये, ठीक है। ऐसे हमको करना पड़ेगा, देखिए, ठीक है, नॉट लाइक दिस, ठीक है, नॉट लाइक दिस जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। हम ये जो लारावेल वाला में देख रहे हैं कि इस तरह से लिखा गया है ये, ठीक है। तो यस सर। अब ये डॉट नेट का तरीका है, ये डॉट नेट में हम शुरू से, आज से नहीं, मतलब डॉट नेट जब एकदम नया नया था, इनफैक्ट नॉट डॉट नेट ऑल्सो, डॉट नेट से पहले का जो विजुअल बेसिक था वहां पे भी ये तरीका था, ठीक है। वहां पे भी ये वे था, मतलब ये दिया गया वहीं से जन्म लिया है ये, ठीक है, ये वे जो है, ठीक है। तो वहां से आया है ये, ठीक है।
तो इट मेक्स थिंग्स लुक सिंपल एक्चुअली, ठीक है। बट अब ये है क्या ना यहाँ पे पीएचपी में, बिकॉज अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है, पीएचपी में कि इस तरह से कुछ होता है। तो अब जैसे अब मैं एक चीज को फॉलो करता हूँ, क्या को फॉलो करता हूँ, जैसे ये जो मैसेजेस को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी। तो हम गूगल सर्च करते हैं प्रॉपर्टी इन पीएचपी, ठीक है ना, प्रॉपर्टी इन पीएचपी क्या बोलता है, ठीक है। लेट्स सी, क्या मालूम कि कुछ नया फीचर है पीएचपी के अंदर में जिससे कि हम इस तरह का प्रॉपर्टी बना सकते हैं, वो मिल जाएगा हम लोग को, बेकार का हम लोग इतना दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मिल जाएगा Yes, sir. एंड देन वी कैन सिंपली इंप्लीमेंट इट, लाइक इन केस ऑफ, अच्छा एक बार देखते हैं यहाँ पे लिख के, क्योंकि डॉट नेट में तो ये होता है, हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे पीआरओपी प्रॉप लिखते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हाँ है, तो यहाँ पे भी देखिए, ठीक है, दिख रहा है हम लोग को कि प्रॉपर्टी, ये पब्लिक नहीं, लेकिन ये तो टाइप, उसके अंदर वार नल, तो या तो प्रॉपर्टी मतलब वही हो गया, Yes, sir. ठीक है। अच्छा एक बार देख लेते हैं ठीक से ना, ऐसे स्टैटिक बना रहा है इसको, स्टैटिक बना रहा है, तो हमको स्टैटिक मान लीजिए नहीं चाहिए, ठीक है। हमको तो चाहिए, Yes, sir. क्योंकि स्टैटिक होगा तो आप ऑब्जेक्ट से थोड़ी ना बुला सकेगा, ठीक है। तो लेट्स गूगल इट, ठीक है, लेट्स गूगल इट एंड सी कि इस तरह का अगर फीचर है तो इट विल बी नाइस फॉर अस, हैंडी होगा, कि कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। अब हमको फीचर पकड़ना है कि पीएचपी में ऐसा फीचर है कि नहीं है, ठीक है, दैट वी हैव टू, ठीक है। तो बात समझ में आ गया ना कि क्या सर्च कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए Yes, sir. ओओपी का सबसे बेसिक रूल क्या है, एनकैप्सुलेशन है ना। अगर मैं इनको पब्लिक करता हूँ, जैसे अभी आपने देखा था, इसको पब्लिक करने से तो काम हो जाता है, ठीक है। इफ आई मेक दिस पब्लिक, ठीक है, पीयूबीएलआईसी, तब आप देखिएगा क्या हो जाता है, तब तो ये स्टेटमेंट 100% काम कर जाता है, देखिए ना, ठीक है। बट ये Yes, हम sir. क्या कर रहे हैं, ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पहला प्रिंसिपल मतलब एनकैप्सुलेशन को सीधे सीधे वायलेट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट जो मेरा इंटरेक्शन था पहला बार ओपी के साथ में, बालागुरु स्वामी सर, ठीक है, तो वहां पहला लाइन था उनका, डेटा इज इंपॉर्टेंट एंड शुड नॉट बी अलाउड टू फ्री फ्लो फ्रीली करके, है ना, ठीक है। ये लाइन था जहां से मैंने ओपी स्टार्ट किया हुआ है ना, ठीक है। तो अब देखिए, तो वहां पे बोला गया कि आपको डेटा को एनकैप्सुलेट करना पड़ेगा, आपको हाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इफ आई एम राइटिंग है पब्लिक, इट मींस क्या हो रहा है कि वो एनकैप्सुलेशन तो खत्म हो गया, ठीक है ना, यहाँ से, है ना। लेकिन हाँ, ये अचीव हो Yes. जा रहा है, जो लाइन में चाहता हूँ वो बन जाएगा। उसी तरह से अगर मैंने रिक्वेस्ट का क्लास बना दिया, तो रिक्वेस्ट और फिर वही हमारा एरो वाला ऑपरेटर यूज करके और नेम लिख देंगे तो हो जाएगा वहां पे, मतलब सेम ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा है वो सेम ट्रीटमेंट यहाँ करना होगा, ठीक है ना। बट यू हैव टू रिमेंबर, ये जो होगा इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, डायनेमिकली कुछ बनेगा, तो वो भी देखना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे करके होगा, मतलब एक्चुअली एक अरे को हमको कन्वर्ट करना होगा एक ऑब्जेक्ट में, है ना, ठीक है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो हाउ इट विल बी डन, ठीक है। ये सब चीज देखना होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि हाउ दे आर डूइंग इट, है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह से फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे ना सही ढंग से, ठीक है, क्योंकि देखिए हम क्या करें, हम फ्रेमवर्क बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड स्टेप एक्चुअली। इससे बहुत कुछ सीखने को मिल गया, बहुत कुछ समझ में आ गया। इनफैक्ट आप हमारा प्रोग्राम को देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं लारावेल का याद दिला देगा पूरा, आप, है ना, देखिए, है ना, Yes. पूरा पूरा एकदम लग रहा है कि हाँ वही है, देखिए हम भी वही कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट वही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग ने भी यूज किया है, ठीक है। तो नेमिंग इज एंटायरली योर चॉइस, ठीक है, तो इन लोगों ने इल्यूमिनेट, एचटीटीपी ये सब नाम यूज किया है, ठीक है। हमने सिंपल रखा है कॉन्टेक्चुअल, ठीक है, हॉस्टल मॉडल हॉस्टलर करके। दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग एवरी फाइल इन अ नेम स्पेस, ठीक है, तो हम भी वही कर रहे हैं, देखिए ये लोग भी नेम स्पेस यूज कर रहे हैं, हम भी नेम स्पेस यूज कर रहे हैं वहां पे, है ना, ठीक है, ठीक है, देखिए, है ना। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग लाइक दैट ओनली, ठीक है, उसी तरह से, है ना। हम लोग ने अभी तक इनहेरिटेंस नहीं Yes. किया यहाँ पे, बिकॉज हमको पर्पज नहीं मिला है, क्यों इनहेरिट करेंगे हम लोग कंट्रोलर को, ऑल्दो आई हैव क्रिएटेड अ कंट्रोलर, बट हमको, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों कंट्रोलर में यूज करूंगा, है, ठीक है, दैट इज व्हाई आई हैव नॉट यूज इट टिल नाउ। मैंने कुछ बना के रखा भी हुआ था यहाँ पे हेडर समथिंग, ठीक है। बट अभी वो व्यू के लिए है ना, जो व्यू को मुझे ये करना है, ठीक है। तो बट अभी तक इसका कुछ क्लू नहीं था, इसलिए ये छोड़ा हुआ है ऐसे ही, है ना, ठीक है। तो बट लेटर ऑन अगर कुछ ऐसा होगा तो हम लोग, जैसे इसका अगर कंट्रोलर को देखा जाए एक बार, ठीक है, ओनली कंट्रोलर को, तो इसमें तो कोई खास नहीं दिख रहा है ना इसमें कुछ, ठीक है, ये सब यूज किया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट आर दे इंटरफेसेस आई थिंक, है ना, ये सब इंटरफेस है शायद, ठीक है, पूरा लिख लिख नहीं रहा है, अच्छा अनडिफाइंड टाइप बोल रहा है ये। तो दे में भी इंटरफेस, ठीक है, दे में भी इंटरफेस, दे में भी क्लास, है ना, या तो क्लास या इंटरफेस होगा, जिसको बस यहाँ पे यूज कर रहा है ये, ठीक है। तो और फिर से ये बेस कंट्रोलर को देखिए एक्सटेंड करता है, जो बेस कंट्रोलर कहीं और है, इल्यूमिनेट राइट राउटिंग कंट्रोलर के अंदर में होगा, ठीक है। तो चेक करना होगा जाके कि इसमें क्या लिखा हुआ है, मतलब कंट्रोलर इज इनहेरिटिंग, ठीक है, बेस कंट्रोलर, और बाकी सब क्या कर रहा है, कंट्रोलर को वो कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत हद तक एब्स्ट्रैक्शन लाने के लिए सब काम किया गया है, तो हम लोग उतना डिजाइन पैटर्न्स और एब्स्ट्रैक्शन ये सब नहीं डाल रहे हैं अभी अपने प्रोग्राम में, ठीक है। बट अगला लेवल वही होगा, वही सब चीज होगा, ठीक है, नेक्स्ट लेवल में वो सब चीज भी डालने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है।
एंड यू Yes, कैन sir. सी हियर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो काम यहाँ हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे गेट ऑल लीड्स में हमने लीड का ऑल को कॉल किया, लीड इज अ मॉडल हियर, ठीक है, देखिए ना, लीड एक्सटेंस मॉडल, तो ये मॉडल है, ठीक है, लीड जो क्लास है। तो वैसे ही हमने भी कुछ अपने यहाँ काम किया है, देखिए ना, ठीक है, हमने वही चीज किया हुआ है, तो हमने सीधा रिटर्न कर दिया, तो दैट शुड नॉट हैव बीन डन। जैसे यहाँ पे वो ला के और फिर क्या किया जा रहा है, यहाँ पे रिटर्न किया जा रहा है, देखिए ना, दे आर रिटर्निंग इट हियर, ठीक है। तो हमको भी ये करना है ना, हमको रिटर्न व्यू करना है। तो जो व्यू में आप जाते हैं, हमको उसके साथ साथ डेटा पहुंचा देना है वहां पे ना, ठीक है, लाइक दिस है ना, वी हैव टू सेंड सम डेटा। तो ये एक अरे के रूप में जा रहा है, जो अरे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वहां पे, ठीक है, वो अरे पहले से रजिस्टर्ड है, अंदर में लिखा हुआ है, अंदर में बनाया गया है कि वो अरे वहां पे बनेगा, या वो अरे वहां पे फॉर्म होगा, इट हैज ऑलरेडी बिन रिटन, वो फिक्स्ड है ना, ठीक है। तो उसी को आपको वहां पे यूज करना पड़ता है, तो दैट विल बी सीन, ठीक है, वो देख लिया जाएगा। मतलब व्यू पे काम करेंगे तो ये आ जाएगा, ये सब चीज क्लियर हो जाएगा, ये सब चीजें, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करके जा रहे हैं हम लोग वहां तक। तो नाउ ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस। तो देखिए, अगर हम पब्लिक मेथड बनाते हैं, ठीक है, इस नाम से, तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, जैसे गेटर तो बन गया, सॉरी सेटर तो बन गया, गेटर बनाना होगा तब नहीं बन पाएगा ना इसमें पीएचपी में, क्योंकि ये मेथड ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो पब्लिक फंक्शन नेम अगर मैंने लिख दिया तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है। और सपोज रिटर्न करता है strng स्ट्रिंग, है ना, और देखिए एरर आ गया वहां पे, ठीक है। तो मुझे असल में करना क्या था, करना ये था, दिस नेम को रिटर्न करना था, तो ये हमारा, तो अब मान लीजिए जब मैं ये बनाऊंगा, रिक्वेस्ट वाला बनाऊंगा, तो रिक्वेस्ट में तो गेटर ही काम करेगा नहीं, अभी इसका सेटर काम कर रहा है, तो इसे गेटर काम करेगा, क्योंकि ये तो ऑपोजिट है, उल्टा है, ये दे रहा है, ये ले रहा है, ठीक है। तो लेने के लिए सेटर का इस्तेमाल करते, देने के लिए गेटर का इस्तेमाल करते, तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो इट्स नॉट पॉसिबल है, बिकॉज देखिए सेम नाम हम यूज नहीं कर सकते, हालांकि देखिए दोनों का सिग्नेचर डिफरेंट है, ठीक है। तो दिस वन इज हैविंग अ पैरामीटर, दिस वन इज नॉट हैविंग, है ना, ठीक है, इसमें पैरामीटर नहीं है। तो इस लिमिटेशन के कारण ना, इस लिमिटेशन के कारण ये अप्रोच तो मैं यूज ही नहीं कर सकता, एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल टू यूज दिस अप्रोच, ठीक है ना, तो इसमें जा ही नहीं सकता हूं मैं। तो इसको तो मुझे हटा देना होगा, ठीक है, आई हैव टू रिमूव दिस, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज नहीं कर सकता हूं मैं सिंपली, ठीक है। और ये वाला भी थ्योरेटिकली सही नहीं है करना, ठीक है, आप प्रैक्टिकली किस तरह से अचीव करने के लिए कर लीजिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट थ्योरेटिकली इट्स नॉट गुड, है ना ये, ठीक है। तो इसको प्राइवेट ही रहना चाहिए, ठीक है, दिस शुड बी प्राइवेट। तो देखिए दोनों ही अप्रोचेस हमारा काम का नहीं हो रहा है, ठीक है, दोनों ही गड़बड़ हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे किया जाए, ठीक है, हाउ शुड वी डू इट, ठीक है। तो ये तो रिमूव ही कर देते हैं, ये हमारा मतलब उसमें है ही नहीं, ये करेंगे नहीं। अब ये हमको अचीव करना है किस तरह से, बट कैसे करेंगे, तो फॉर दैट लेट अस गूगल प्रॉपर्टीज, है ना, ठीक है, PHP PROPERTIES प्रॉपर्टीज, तो आ रहा है यहाँ पे प्रॉपर्टीज, है ना, ठीक है, हाँ है यहाँ पे फीचर है, ठीक है, फीचर है, देखते पढ़ते हैं। तो ये तो ऑफिशियल हो गया w3schools.com में, बट यहाँ पे ओओपी का स्टैटिक, अच्छा क्लास प्रॉपर्टीज ये देखना है हम लोग को, लेकिन स्टैटिक प्रॉपर्टीज बता रहा है, ये क्लास प्रॉपर्टी, तीनों खोल लेते हैं जहां समझ में आ जाए, ठीक है। ऑफिशियल देखते हैं। तो देखिए ये जो बोल रहा है, क्लास मेंबर वेरिएबल्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है, दे मे बी रिफर्ड टू using other terms as fields, but for the purpose of this reference properties will be used. They are defined by using at least one modifier such as visibility, static keyword, ठीक है, और as of this read only भी हो सकता है, ठीक है, optionally except for read only properties as of this followed type declaration followed by normal variable declaration. This declaration may include initialization, but this initialization must be a constant, okay। Now उसका और क्या है, a property declared without a visibility will be declared as public, yes we understand। मतलब ये शायद मेरे ख्याल से एनकैप्सुलेशन को एक तरह से वायलेट ही करना होगा हम लोग को, ठीक है, तब जाके ये पॉसिबल होगा ना, विद इन क्लास मेथड्स, ठीक है, नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टीज मे बी एक्सेप्ट यूजिंग दिस। तो देखिए इसका नाम भी देख लीजिए, ऑब्जेक्ट ऑपरेटर है ना, ठीक है, इसको सी प्लस में कुछ और बुलाते हैं, वहां पे मेंबर एक्सेस ऑपरेटर बुलाया जाता है वहां पे ना, ठीक है। या क्या था, Yes, sir. पॉइंटर मेंबर एक्सेस ऑपरेटर शायद बुलाया जाता है, यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्ट ऑपरेटर बुलाया जा रहा है, ठीक है ना, रिमेंबर दैट, ठीक है। Yes. ये ऑफिशियल मैनुअल बता रहा है, तो हम लोग इसको अब से पीएचपी में बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ऑपरेटर, ठीक है, दिस डॉट प्रॉपर्टी, ठीक है, वेयर प्रॉपर्टी इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। नाउ स्टैटिक प्रॉपर्टीज आर एक्सेस्ड यूजिंग दिस, जो हम लोग यूज कर रहे हैं कई बार, डबल कॉलन, ठीक है। तो लेकिन वहां पे हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बुला रहे थे, बट यहाँ पे डबल कॉलन सिंपली, ठीक है, बुला रहा है लोग, चलिए डबल कॉलन बोलेंगे, ठीक है ना, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो दीज थिंग्स वी अंडरस्टैंड, तो इसके लिए रेफरेंस देखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से अभी, ठीक है, हालांकि पढ़ सकते हैं,
नाउ द सूडो वेरिएबल, देखिए यहाँ पे सूडो वेरिएबल इसको बुला रहा है, देखिए ना, ठीक है, जिसको हम लोग दिस पॉइंटर बुलाते थे सी प्लस में, ठीक है ना, दिस कीवर्ड बुला रहे थे हम लोग वहां पे, इसको सूडो वेरिएबल बुला रहे हैं, नॉट एन ओरिजिनल वेरिएबल, ठीक है, इज अवेलेबल बट इनसाइड सर, एनी। हाँ बोलिए बोलिए। सर सर स्यूडो वेरिएबल कैसे ये मतलब बोलेंगे? बिकॉज सर इसको तो कहीं ना कहीं तो मतलब वो मेमोरी लोकेशन तो होगा ना सर, जब जब हम इस ऑब्वियसली स्यूडो। ऑब्वियसली, देखिए यस सर, तो बट ऑब्वियसली ये होगा। वेरिएबल ना, तो अब क्यों बुला रहा है, अब मतलब सर ये ये लोग ही जाने सर्टेन हैं ना। नहीं है। हाँ बोलिए। मतलब देखिए असल में क्या है कि मतलब मे बी, ठीक है, ये बता रहा है सूडो वेरिएबल इसीलिए, ठीक है, बिकॉज मतलब जब हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं ना, तो जैसे इस केस में देख लीजिए, ठीक है ना, ओनली व्हाट आई एम थिंकिंग है ना, ठीक है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्लास हो गया एक तरह से, ठीक है ना, तो ओरिजिनल वेरिएबल तो ये है, जब भी आप यूज करना चाहते हैं तो आप इसी को यूज करना चाहते हैं, ठीक है, बट दिस को इसलिए लगाना पड़ता है सो दैट आप इसको यूज कर सके, है ना, ठीक है। तो मेन वेरिएबल इज दिस, ठीक है, बट दिस सिर्फ सपोर्ट कर रहा है उसको, तो मे बी दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कॉलिंग इट एज सूडो वेरिएबल, है, ठीक है, मे बी, है ना, ठीक है। तो हाँ सर। बाकी और पढ़ के देखना होगा क्यों ऐसा बुला रहा है, बिकॉज दूसरा जगह तो नहीं देखा ना हमने। दूसरा जैसे जावा में इसको सिंपली दिस कीवर्ड बुलाया जाता है, वहां तो इट्स अ कीवर्ड एक्चुअली, है ना, इट्स नॉट अ वेरिएबल देयर, इट्स अ कीवर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड बुलाया जा रहा है, या ये भी हो सकता है, ठीक है, इट मे बी समथिंग लाइक दैट ओनली हियर ऑल्सो, ठीक है। तो इट मे नॉट बी, ठीक है, शायद ये कोई वो नहीं ले रहा होगा, मेमोरी नहीं ले रहा होगा, हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है सूडो वेरिएबल, ठीक है, इज अवेलेबल इनसाइड एनी क्लास व्हेन मेथड इज कॉल्ड। तो ये हम लोग को पता है कि दिस का काम क्या होता है, वी नो दिस, ठीक है। तो चलिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब हमको लगता है पब्लिक ही, देखिए सब जगह पब्लिक बनाया ना, ये देखिए, ठीक है। यस सर। तो पब्लिक बना रहा है, एंड आई थिंक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे शायद उसी लिए होगा, नल के लिए ही होगा, कहीं शुरू में जो क्वेश्चन मार्क लिखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इट्स फॉर नल ओनली, मोस्ट ऑफ ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो आई थिंक वी हैव टू यस क्रिएट सर। देम एज पब्लिक ओनली, है ना, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन तो यहाँ से मिला है, ठीक है। बट ये एक तरह से एनकैप्सुलेशन को वायलेट करने वाला बात हो गया, देखा जाए तो, है ना, ठीक है। यस सर। अच्छा, इन केस दिस सेव्स एनीवन एनी टाइम, ठीक है, आई स्पेंड एजेस वर्किंग आउट विद द फॉलोइंग डिडंट वर्क, है ना, जिसे प्राइवेट बना दिया इसने, ठीक है। फिर उसके बाद में इसने क्या किया, ट्रू किया और इको कर दिया इसको, है ना, ठीक है। और उसके बाद में ये बनाया, तो देखिए गिविंग फेडरल और कैनॉट एक्सेस एम्प्टी प्रॉपर्टी, ठीक, कैनॉट एक्सेस टेस्ट क्लास डॉट ऑन लाइन 9, ठीक है। तो सबटल चेंज ऑफ रिमूविंग दिस बिफोर एक्सेसिंग दिस, ठीक है, फिक्सेस दिस। अच्छा नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ये है, ये तो समझ में आ गया वाला बात, ठीक है, कि यहाँ पे भी ये डॉलर यूज किया ना, तो इसके कारण प्रॉब्लम आया ये, ठीक है। तो ये बोल रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने एक नया वेरिएबल यूज कर दिया, ठीक है, इसीलिए इसको एम्प्टी बता रहा है कि ये खाली है ना, ठीक है। तो ये चीज है ना, ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंट यस सर। प्रॉब्लम, तो ये वो नहीं है। तो देखिए अभी यहाँ तो ये सॉल्यूशन मिला, ठीक है, अगेन यहाँ पे भी आके देखिएगा तो ये सिर्फ स्टैटिक प्रॉपर्टी बता रहा है, ठीक है, ये वो नहीं बता रहा है, मतलब इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट ये मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये सब नहीं बता रहे, यहाँ पे बस स्टैटिक बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी आके डेटा मेंबर्स डिक्लेयर इनसाइड द क्लास आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज, साफ साफ बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर्टी समथिंग रिफर टू एज एट्रीब्यूट्स और फील्ड इन क्वालिफाइड बाय, वो तो हम लोग को मालूम है कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होता है। तो नेम ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, कुड बी एनी वैलिड लेबल, ठीक है, इन पीएचपी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी डिफरेंट। अच्छा एक और चीज, अब चलिए, ठीक है, ये बाद में हम लोग इसको करेंगे, अंदर थोड़ा सा आप समझ में एक चीज बात आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ना कि हमने ये देखा है, ठीक है, लेकिन अगेन अगेन मतलब देखिए ये तो, ठीक है, ये जो हम हॉस्टलर जो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज फ्रॉम मॉडल, है ना, दिस फ्रॉम मॉडल, दिस इज नॉट फ्रॉम दिस प्लेस, है ना, मतलब कंट्रोलर का कोई पार्टी नहीं है, ठीक है। तो बाहर से अगर हम कॉल करें तो जब तक ये पब्लिक नहीं होगा तब तक तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, तब तक तो ये काम नहीं करेगा, है ना, ठीक है। तो चलिए, जो मैं सोच रहा था वो तो गलत है, नहीं होगा वो, ठीक है, तो लेट्स लीव दैट एज इट इज, ठीक है। तो बट अब चलिए, अब ये करने के लिए, ठीक है, ये जो हमको बता रहे हैं, सॉरी, ये करने के लिए मतलब हमको अपना प्रॉपर्टीज को पब्लिक ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके होगा, है ना, ठीक है, देन ओनली इट विल वर्क। तो एक तरह से डेटा को एक्सपोज करना होगा, ठीक है, डेटा को एक्सपोज करना होगा। तो ना हाउ फार इट इज गुड आई डोंट नो दैट, एंड ठीक है, इसलिए लारावेल में अप्रोच अलग इस्तेमाल किया गया, ठीक है। जैसे देखिए हमको मॉडल क्लास में कुछ नहीं दिखता है, ठीक है, यस सर। हमको मॉडल क्लास में कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। तो अगर आप ये देखिए लीप डॉट पीएचपी में जाते हैं, विच इज मॉडल क्लास, कहाँ है, देखिए वेरिएबल सही नहीं यहाँ पे, है ना, ठीक है, यस सर। वी डोंट हैव द प्रॉपर्टीज हियर, ठीक है, वो जो हम लोग
पोजो जो बनाते हैं जावा में, ठीक है, पोको बनाते हैं वहां पे, वो नहीं है, वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो इट्स मिसिंग फ्रॉम हियर। तो इसीलिए इन लोगों ने शायद सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए इन लोगों ने कुछ और यूज किया, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह का कुछ इस्तेमाल किया होगा, हो सकता है, ठीक है। तो पैटर्न का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, पैटर्न को यूज करके शायद, ठीक है, अचीव कर रहा होगा ये सब चीजों को, बिकॉज ये सब पार्ट उसी का, एलोक्वेंट का पार्ट है, फैक्ट्री भी देखिए ना, ठीक है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल, ठीक है। तो अब ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा ठीक नहीं लगा मुझे, ये वाला पार्ट तो है ना अभी जो है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज ऐसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, DECLARNG, डिक्लेयरिंग है ना, ठीक है, PROP या क्लास प्रॉपर्टीज एज पब्लिक, ठीक है, DOES NTBIO elective violet encapsulation, ठीक है। एक पब्लिक प्रॉपर्टी, Yes. ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया ना Yes, sir. कि देखिए यहाँ पे ना कि ये पब्लिक प्रॉपर्टीज ब्रेक्स एनकैप्सुलेशन, व्हाई डू दे एग्जिस्ट करके बोल रहे हैं यहाँ पे ना। तो देखिए, देयर आर टू कॉमन डेफिनेशंस ऑफ एनकैप्सुलेशन, अ लैंग्वेज मैकेनिज्म फॉर restricting direct access to some of the object components। अब ये जिसने भी डेफिनेशन, हालांकि इसको जीरो वो मिला है, वोट मिला है, तो इसने बोल दिया यहाँ पे सम ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स बोला है यहाँ पे, ठीक है। A language construct that facilitates the bundling of data and method or other functions, ठीक है, operating on data। तो ये तो खैर, ये डेफिनेशन सच का बात है, ये डेफिनेशन हम लोग को मिला हुआ था कहाँ पे, बालागुरुस्वामी में ना, ठीक है। दिस इज व्हाट we have received from there, ठीक है। now the common practice is never to use public properties, है ना, जैसे जो मैं अभी अभी बोल रहा था, but use getter setter instead, है ना। if public property breaks encapsulation, why modern programming languages, ठीक है, provide the possibility to use them, है ना, ठीक है। तो चलिए, किसी ने आंसर दिया यहाँ पे, द मेन रीजन इज दैट पब्लिक फील्ड्स इन ओल्डर लैंग्वेज लाइक जावा आर ट्रांसपेरेंट, है ना, इन द सेंस दैट, ठीक है, an object this always gets the value of, ठीक है, the field and does nothing else, and this, ठीक है, always assigns a value, ठीक है, to the field and does nothing else, ठीक है ना। modern languages often have mechanisms to allow these syntactical forms to be overridden, ठीक है, so that, ठीक है, the syntax of the field access or assignment can have user-defined behavior. Now, this means a class can expose a field publicly without making any guarantees about its own implementation. So the properties in this language do not violate encapsulation. Technically, this is different between field and property. So you should say the public fields violate encapsulation, but public properties don't, है ना। तो देखिए, ये तो कंफ्यूज कर दिया है बहुत ज्यादा, इसलिए वोट इसको भी ज्यादा नहीं मिला है एक्चुअली में, ठीक है ना। अब यहाँ पे थ्योरी का झगड़ा हो रहा है असल में, ठीक है, थ्योरेटिकली कुछ कुछ झगड़ा हो रहा है। देखिए, यहाँ पे आंसर भी किसी ने नहीं करने की कोशिश किया और भी, ठीक है। एंड कितना पुराना ये क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं, नहीं है तो ये, ठीक है, 2 साल 2 मंथ पुराना है, ठीक है ना। और किसी ने आंसर नहीं किया, बस एक ही जन ने आंसर किया इसको, है ना, ठीक है। तो फ्यू अदर Yes, रीजंस sir. ऐसे ऐसे करके बताया हुआ है, ठीक है। Yes, तो sir. हम, मेरे ख्याल से हमने एक डीप क्वेश्चन शायद यहाँ पे पूछ लिया है, ठीक है। तो अब ये किसने तो ये भी बोल दिया कि क्या गेट एंड सेट मेथड इसको एनकैप्सुलेशन को वायलेट नहीं कर रहे बोल के, है ना, ठीक है। तो ये तो खैर मैं भी मानता हूँ कि ये वायलेट नहीं करता, बिकॉज गेटर एंड सेटर आप उतना के लिए ही बनाएंगे ना जिसका आपको प्रॉपर्टी को वो करना है, लेना है या नहीं लेना है बोल के, ठीक है। फॉर दैट ओनली यू विल क्रिएट, ठीक है, नॉट फॉर एवरीथिंग, रिमेंबर, है ना, ठीक है, नॉट फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो खैर वो चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, आई थिंक, है ना, ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहने से, है ना। तो अगर गेटर एंड सेटर एग्जिस्ट करता है, या मतलब अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से हमको अगर ये कराना है, अ, ठीक है, तो आई थिंक हो Screen सकता है visible पब्लिक नहीं ही। है इसमें। स्क्रीन विजिबल नहीं है? हाँ, sir. अच्छा, यहाँ तो दिखा रहा है, फिर वहां पे कैसे गायब हो जा रहा है? पता नहीं सर, फिर अच्छा रुकिए, अभी लोगो आया? नो सर, नहीं आया? नो सर, अभी? सर नहीं सर। यहाँ तो दिखा रहा है कि वो है। अच्छा, 1 मिनट, सर रिकनेक्ट करें क्या? रिकनेक्ट कीजिएगा, अच्छा कर लीजिए, रिकनेक्ट करके देख लीजिए। यस।
यस सर, प्लीज कंटिन्यू। लोगो आ रहा है सर। लोगो आ रहा है अब? यस सर, स्क्रीन विजुअल है सर। तो उस समय से था या अभी हो गया था, मतलब वो गायब स्क्रीन? टेस्ट हुआ था सर अचानक से सर। अच्छा, तो हो यस सकता है सर। बग होगा। और यस इसमें सर। वो क्लाइंट तो डाल के रखे है ना उसमें, मतलब जूम का क्लाइंट ही है ना? यस सर, मतलब डाउनलोडेड ऐप है सर। अच्छा। नहीं, कभी कभी बीच बीच में हो जाता है ऐसा कुछ कुछ, जैसे अभी बीच में ऐसा हो रहा था इसका, तब मैंने फिर अपडेट किया इसको कि जैसे यस अगर सर। कोई वीडियो गलती से वो हो जाता है, मतलब पूरा ये नहीं होता है ना, कन्वर्ट नहीं होता है, तो वो फिर दोबारा कन्वर्ट ही नहीं करता था, कितना भी कोशिश कर लीजिए। यस सर। इसलिए एक दिन का एक कोई वीडियो ऐसा था जो नहीं गया था, क्योंकि कन्वर्ट ही नहीं हो पाया था वो। यस सर। तो जनरली तो अभी तो ये दो वीडियो तो आराम से हो जाता है, लेकिन कभी कभी जैसे ये हो रहा है अचानक बात उत करते हैं कोई चीज में वो, या जैसे कभी कभी दिखाता है सीपीयू से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उस समय मैं कैंसिल कर दिया था कन्वर्शन को, कि बाद में कर देंगे यस सर। अपलोड करने टाइम में, है ना। तो उसमें फिर अभी देख रहा हूँ कि मतलब नहीं हो रहा था अपलोड, तो फिर मैंने अपडेट किया अभी, तो फिर अब तो ठीक है, अभी तो तब से दिक्कत नहीं आया है। तो कभी कभी हो जा रहा है, इस समय बग हो जाता है कुछ कुछ। यस सर। चलिए, तो जैसा अभी हमने देखा, ठीक है, कि देखिए विद टाइम अगेन है ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं उसका मीनिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये जो भी मतलब एक तरह से बताया था, ये सही चीजें प्रैक्टिकल बातें हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ था, ठीक है। हालांकि कोई वोट वोट तो यहाँ मिल नहीं रहा है इसको, ठीक है ना, और इसको भी एक ही वोट मिला, तो ये थ्रेड को शायद बहुत ज्यादा लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बिकॉज मोस्ट प्रोग्रामर्स आर प्रैक्टिकल प्रोग्रामर्स ना, ये सब बातें कम करते हैं लोग, ठीक है, कई बार, है ना। तो दैट इज वाई, जबकि 2 साल पुराना क्वेश्चन है तो और तो ऐड अप होना चाहिए था ना कुछ तो, बट नथिंग इज एडेड, ठीक है, और स्टैक ओवरफ्लो पे है ये, किसी ने भी ऐड नहीं किया इस पे कुछ यस भी, है सर। ना। तो जैसे ये भी लिखा कि यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे ज्यादातर लोग एनकैप्सुलेशन को इस तरह से देखते हैं, ठीक है, बट जब मैंने फर्स्ट टाइम बालगुरु स्वामी में पढ़ा था तो वहाँ तो वही लिखा होता था, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल क्लास, है ना, इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। तो मतलब डेटा और फंक्शन को एक यूनिट में आप रैप कर दीजिए, तो दिस वन है ना, लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट जो कि क्या करता है, बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड, ठीक है, या कोई और फंक्शन को आप क्या करते हैं एक जगह क्या कर देते हैं उसको, ये बंडल करके रखते हैं या रैप करके रखते हैं, उसी को बोलते थे हम लोग एनकैप्सुलेशन, है, ठीक है। एंड समटाइम्स ये यस सर। वाला कि आप डायरेक्टली एक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए प्राइवेट होता है वहां पे, है ना, ठीक है। तो दैट वाज आल्सो एनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो इस तरह से, तो फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्यों पब्लिक बनाया जा रहा है, जैसे अभी भी हम पब्लिक बनाएंगे तब जाके वो चीज अचीव होगा, है ना, ठीक है। तो अभी अगर वो चीज करना है तो हम लोग को मतलब पब्लिक बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, विल मेक पब्लिक, है ना। एंड देन फिर हम स्टडी करेंगे आगे में, तो ये मैं टैब खुला ही रखता हूँ, देखता हूँ टाइम मिलेगा थोड़ा और पढ़ूंगा और रिसर्च करूंगा इसके ऊपर में, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है, थ्योरेटिकली इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अब यस हमको सर। भी अगर वो लारावेल टाइप से अचीव करना है तो वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू क्रिएट देम एज पब्लिक, है ना, ठीक है। और एक चीज है इसमें, मैंने और एक चीज पीएचपी में देखा है कि अगर आप पब्लिक प्राइवेट कुछ नहीं लिखते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस इज, ये जो है ये फिर लाला जाएगा, ठीक है। मतलब या तो आप खाली छोड़ दीजिए इसको, मतलब लाइक दिस, है ना, यू लीव इट लाइक दिस, ठीक है ना। तो सेव कर देते हैं। नहीं, ऐसे लीव करने से भी प्रॉब्लम आ रहा है, गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर डिक्लेयर करना है तो समथिंग हैज टू बी डिक्लेयर्ड, है ना, ठीक है, कुछ ना कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे मतलब इस तरह से छोड़ नहीं सकते आप, तो या तो पब्लिक या प्राइवेट यहाँ क्लास में लिखना ही पड़ेगा, देन ओनली ये डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। तो चलिए, एट टाइम्स हमको आईडी का भी जरूरत पड़ रहा है क्लास से, तो इसको पब्लिक रखना ही पड़ेगा अभी तो, ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ पे फिर से नया लर्निंग के लिए अब हमको जरूरत पड़ गया कि हमको नया लर्निंग करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा इस सिनारियो को कि कीपिंग पब्लिक प्राइवेट ये सब के बीच में। तो अगर मतलब सारा चीज पब्लिक ही रख देना है, ठीक है, तो गेटर सेटर का फिर कोई काम नहीं है। तो एक रीड ओनली भी है जिसको आपको ये बनाना है, जैसे मान लीजिए कि इसको सिर्फ अगर रीड करना है तो READ रीड ओनली भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, है ना, तो रीड ओनली बना देंगे। तो रीड ओनली से क्या हो जाएगा कि आप इसका डेटा ले तो सकते हैं, ठीक है, बट यू कैन नॉट सेट द डेटा ये, ठीक है। तो दिस इज समथिंग गुड दे हैव डन, ठीक है, कि ये मतलब सिर्फ गेटर मेथड हो गया, सेटर मेथड नहीं है इसका, तो रीड ओनली बनाया जा सकता है, ठीक है, दैट कैन बी डन, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। तो अभी तो शायद हमको आईडी यूज करना पड़ेगा कहीं से, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऑटो इंक्रीमेंट हो, कभी कभी नहीं भी होगा, तो अगर सब अभी पब्लिक है तो हम पब्लिक ही बनाते हैं इसको, ठीक है। बट थिंग्स हैज टू बी नोटेड एक्चुअली ना, यहाँ पे नोट करके हमको रखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे है क्या, थ्योरेटिकली क्या हो रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। बिकॉज अभी तक जो हम पढ़ा रहे थे उसके तो पूरा अगेंस्ट में चीजें जा रहे हैं यहाँ पे ना। और देखिए वहाँ कहीं कहीं पे ये भी बात बोला गया कि जावा थोड़ा सा अलग था ये सबसे, ठीक है, यस इट इज डिफरेंट, जावा इज डिफरेंट, ठीक है, अपडेट है ना।
चलिए, तो अभी ये हो गया मान लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इसको, ठीक है। हालांकि बेटर वे दूसरा था, बेटर वे ये था कि हम फिर मेथड को ही सीधे सीधे बुला के और एक अरे वगैरह पास कर देते, तो वो भी होता था, ठीक है। बट अगेन टू मेक थिंग्स मच मोर सिंपलर, आई डोंट नो, ठीक है, विद इट बी सिंपल और नॉट, देखते हैं, ठीक है, करके। तो चलिए, अभी तो ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, बट इसको भी हमको रिफैक्टर करना है कि इसको भी एक क्लास में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मे बी बाय टुमारो इटसेल्फ देखते हैं, अगर फुर्सत जितना मुझे मिलता है उसके हिसाब से फिर मैं देखूंगा। और ये कैसे करके एक अरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे ना, ठीक है, वो सीख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक इट शुड बी इजी ओनली, ठीक है, इट शुड बी इजी ओनली। तो चलिए, तो उसके बाद में HOSTELR होस्टेलर, उसके बाद में नेम जेंडर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट जेंडर, होस्टेलर डेट ऑफ बर्थ, रिक्वेस्ट डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट नंबर के बाद ईमेल लास्टली। ठीक है, तो यस सर। ये कर दिया। और फिर फाइनली क्या होता है कि वहां से, ठीक है, इसको यूज करके एक हम लोग सेव या स्टोर मेथड को कॉल करते हैं, देखिए वहां से ना, ठीक है। तो अब ये जो मेथड है, दिस मेथड हैज टू बी क्रिएटेड इन मॉडल, है ना, ठीक है, ये यहाँ बनाना होगा यस सर। हमको, ठीक है। तो जो सेव मेथड में बी हियर, लेट्स से पब्लिक, इट वोंट बी स्टैटिक बिकॉज आप ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, तो पब्लिक फंक्शन सेव है ना, हमने यहाँ बनाया, ठीक है। अब देखिए, अब और ये क्या रिटर्न करेगा, सेव, सेव शुड रिटर्न व्हाट, कुछ नहीं रिटर्न करेगा, वॉइड ही कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। या ठीक है, वॉइड ही रिटर्न करेगा, नथिंग एल्स। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, वो एसक्यूएल लिखना है, ठीक है, वी हैव टू राइट एसक्यूएल हियर, ठीक है। तो ये या तो ये इस मॉडल में हो सकता है, या जो हमारा वो जो इसका पेरेंट मॉडल है उसमें बना सकते हैं चाहने से, ठीक है ना, उसको अगर कॉमन कर सके तो किस टाइप से। बट इसमें अभी कॉमन करना मेरे लिए तो मुश्किल होगा, मेरे ख्याल से, मुझे लगता है, ठीक है। क्यों मुश्किल होगा, बिकॉज जितना टेबल्स होगा सब में अलग अलग नंबर ऑफ फील्ड्स होगा, ठीक है। तो अभी इसको कैसे करके वहां पे जनरलाइज किया जाएगा, दैट आई हैव टू सी, ठीक है, दैट आई हैव टू सी। अगर वो जनरलाइजेशन हो जाएगा मुझसे, तब तो क्या करेंगे हम लोग, मॉडल में बना देंगे, है ना, ठीक है, उसको, है ना। तो सी, अब इस लाइन को देखिएगा और लारावेल को देखिएगा, तो आपको 100% सेम ही लगेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इफ यू सी, ये देखिए ना, एकदम वही है। देखिए, हमने नया लीड क्रिएट किया, यहाँ पे हमने नया होस्टलर क्रिएट किया, ठीक है। फिर हाँ, फर्क यही है अभी, क्योंकि रिक्वेस्ट को हमने एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, हमारा अरे की तरह चल रहा है अभी, ठीक है ना। तो अगर इसको भी हम सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म करते हैं क्लास में या ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो फिर ऐसे काम करेगा ये भी, ठीक है। तो ये हो गया, हमने देखिए सारा प्रॉपर्टी को कर दिया, और उसका लास्ट में देखिए यहाँ पे एक सेव मेथड को हमने कॉल किया है, सी वी हैव कॉल्ड सेव मेथड, जिसको हमको बनाना पड़ेगा मॉडल में जाके, ठीक है, विल क्रिएट दैट। और उसके बाद में फिर देखिए फाइनली क्या करेंगे, हम वो व्यू को रिटर्न कर देंगे, है ना, ठीक है। तो अभी तो हम रिडायरेक्ट करेंगे फिलहाल, कि वो जो डैशबोर्ड वाला है उसमें हम चले जाएंगे, ठीक है, इतना काम होने के बाद में, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू।
तो अभी दो चीज पे काम करना है हम लोग को यहाँ पे, ये क्लास बनाना है हम लोग को, ठीक है, दिस क्लास वी हैव टू क्रिएट, एंड देन ये वाला जो ये व्यू को रिटर्न करने वाला जो है। तो इसके बाद तो हमारे पास अपना छोटा मोटा एक फ्रेमवर्क होगा, देखिए ना, ठीक है। और फिर मेरे ख्याल से आपका ये कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लारावेल का ना, दैट विल बी वेरी क्लियर। तो नॉट ओनली दैट, डॉट नेट भी क्लियर हो जाएगा, उसका भी कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होगा। हाँ, अब जो एडवांस चीजें हैं वो सब चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, इस सब चीज में, ठीक है ना। बाकी का जो फीचर्स होता है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अदरवाइज मतलब इसका जो बेसिक चीज है, कैसे वायर्ड अप है ना, ठीक है, कैसे करके आपस में जुड़ा हुआ है, वो तो हम लोगों ने काफी अच्छा से सीख लिया है ना, इससे, ये सब चीज से, ठीक है। एंड अभी देखिए कितना क्लोजली लग रहा है ना दोनों प्रोग्राम, उसका प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम कितना क्लोज लग रहा है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो चलिए ये तो हो जाएगा, अब पकड़ में आ गया, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब बस हाँ, इसको अरे यस को सर, कैसे करके बनाते हैं ऑब्जेक्ट, ये हम लोग को फाइंड आउट कर लेते हैं, ऐसे पिन पॉइंट कर लेते हैं। और दूसरा चीज क्या था, यस दूसरा चीज था वो व्यू वाला काम करना है, ठीक है। तो चलिए जैसे टाइम मिलता है मैं वर्क करता हूँ इस दोनों चीज पे, है ना। एंड लेट मी फाइनलाइज इट एज सुन एज पॉसिबल, है ना, ठीक है। इसको फाइनलाइज करता हूँ, फिर काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए अभी तबीयत ठीक रहता है तो काम कीजिए। आपका कौन सा मॉड्यूल था? सर, रूम मॉडल। रूम मॉड्यूल था ना। तो यस चलिए उस सर। पर आप काम कीजिए। हाँ, आपका रूम था, ठीक है, मेरा ये है हॉस्टलर है, ठीक है। तो अभी तो काफी हद तक मैंने कुछ कुछ काम कर लिया है, तो उसको देख के आप भी अपना काम कर सकते हैं ना, ठीक है। इसी को रिपीट करते रहिए, ठीक है, यही सब चीज को, है ना। तो यस सर। चीजें क्लियर भी होगा, ठीक है। यस सर। तो ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बाय सर। बाय बाय।